हेलो दोस्तों, आज सुबह की आप सभी लोगों की गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे जो 10th का है। 10th का जो रासायनिक अभिक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन है। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें, जो कौन इसका जनक है, फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। ये 10th का होगा, 10th लेवल का। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है ये मिस्र से हुई थी, जिसे इजिप्ट कहते हैं, और ये किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। और ये कौन से शब्द से आया था, तो केमिया शब्द से आया था। केमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग, जो करीब 1600 ईसा पूर्व में ये दिया गया था। अब भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है, तो पीसी राय जो है भारतीय रसायन शास्त्र का जनक है। और वैसे रसायन शास्त्र का जनक कहा जाए तो इसका लैवोजियर है। कौन सा है, लैवोजियर है। जबकि रसायन शास्त्र का पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था नॉन्ट हॉफ को मिला था। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण और पदार्थ की संरचना, उसके गुण तथा परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायन विज्ञान कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। अब रासायन विज्ञान को जो है कई वर्गों में बांटा गया है, यानी कई भागों में बांटा गया है। इसका कई ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका ब्रांच देख लीजिए। सबसे पहले भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम किसी भी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकेंड है कार्बनिक रसायन, यानी कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ेंगे, वह यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक से मिलकर, यानी कार्बन से मिलकर के बना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अकार्बनिक, जो बिना कार्बन के मिले हुए जो यौगिक बने होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और उसके बाद जीव रसायन किसे कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो जिसमें जीवों के शरीरों में जो मतलब जो अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो जीव रसायन कहलाता है। नाभिकीय रसायन यानी परमाणुओं के नाभिकों के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय रसायन उसे कहेंगे, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे देखिए, ए और बी दो पदार्थ जो अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके नया पदार्थ बना दिया, बिल्कुल नया पदार्थ बना दिया, जो ए बी बना दिया, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सोडियम की अभिक्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन से। जब ये रासायनिक अभिक्रिया कराएगा तो एक नया ही पदार्थ बना देगा जिसका नाम होगा NaCl। इसे ही साधारण नमक कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कई सारा परिवर्तन भी होगा। तो यहां रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। अब इसमें परिवर्तन कौन कौन होगा, देखिए इसमें 5 तरह का परिवर्तन होगा। कौन कौन सा परिवर्तन होगा, तो पहला हम कह सकते हैं कि इसकी अवस्था में, यानी जो नया पदार्थ बनेगा इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात कह सकते हैं कि इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। ताप में परिवर्तन हो सकता है, यानी अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप का निर्माण ताप में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, ताप में परिवर्तन हो सकता है। और पांचवा हो सकता है गैस का निकलना, यानी जब ये पदार्थ बनेगा तो और क्या होगा, गैस का भी निकल सकता है, यानी गैस का निकलना हो जाएगा। ये 5 परिवर्तन इसमें आ जाता है। कितने परिवर्तन हो जाएंगे, 5 परिवर्तन। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होगा क्यों। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपने जो है सक्रियता एनर्जी, इनके जो सक्रियता एनर्जी होता है, इसे कम करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया करती है और इसके द्वारा नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अब हम लोग यहीं पे समझेंगे कि अब ये NaCl जो है और यहाँ पे Na+Cl जो है, ये क्या कहलाता है। तो देखिए, ये जो NaCl, ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, दोनों अगर मिलता तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होता, नहीं होता। अगर ये दोनों मिल गया तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो जो भाग लेता है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसे कहते हैं प्रतिकारक। इसे क्या कहेंगे, प्रतिकारक कहते हैं, या नहीं तो इसे ही अभिकारक कहते हैं।
अभिकारक कहते हैं, या इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब ये जब रासायनिक अभिक्रिया, ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रेरक चाहिए, यानी प्रेरक चाहिए जो इसकी मतलब रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र से करा सके। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रेरक होती है, या जो भी यहाँ पे हम टेम्परेचर अगर देते हैं तो यहाँ पे डेल्टा के द्वारा लिखते हैं। और इधर जो है, इधर जो नया पदार्थ बना, इधर जो NaCl बना जिसे साधारण नमक कहते हैं, ये NaCl क्या होगा? तो ये प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिफल। प्रतिफल कहिए या इसे उत्पाद कहिए। क्या कहिए? उत्पाद। प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे, या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को जो है दर्शाने के लिए ये सोडियम जो है ठोस होगा कि सॉलिड होगा, इसकी अवस्था को दिखाने के लिए हम कई तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब लिखा रहे S, जैसे यहाँ कोष्ठ में लिखा रहे S, कोष्ठ लिखा रहे S, तो इसे समझते हैं कि ये पदार्थ कैसा होगा? तो ठोस होगा। अगर L लिखा रहे कोष्ठ में तो ये समझते हैं कि ये लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा, यानी द्रव्य होगा। अब जब कोष्ठ में लिखा रहे एक क्यों लिखा रहे तो हम समझते हैं कि एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय रूप होगा। ये कैसी अवस्था होगा? जलीय अवस्था होगा। अब जैसे लिखा रहे गैस, यानी G लिखा रहे तो हम समझते हैं कि ये क्या होगा? गैस होगा। गैस होगा। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, एक एग्जांपल में H2SO4 Zn प्लस H2SO4। तो जब ये अभिक्रिया कराएगी तो Zn इससे अभिक्रिया करके बना देती है ZnSO4 और प्लस ZnSO4 प्लस ZnSO4 और H2। देखिए यहाँ पर अगर ये सॉलिड है तो ये सॉलिड लिखाएगा, और H2SO4 लिक्विड है तो यहाँ L लिखाएगा, और यहाँ भी L लिखाएगा, और ये गैस है तो यहाँ G लिखाएगा। यानी सबके छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। तो इसे हम समझ जाते हैं कि ये किस अवस्था में है। ये सॉलिड अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में, और ये गैस की अवस्था में है। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकार से बांटा गया है। तो कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है अभी देखते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम एक को अभी देखते हैं, फिर देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहिए या एडिशन रिएक्शन कहिए, नाम से ये स्पष्ट है। संयोजन यानी में जब जुड़ जाए, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है जब जुड़ करके और नए पदार्थ का निर्माण कर दे, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी नए पदार्थ को बना दिया। और दो या दो से अधिक, दो नहीं हो सकता, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल दो ही होगा, दो या दो से अधिक हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो यहाँ बन गया जल। देखिए हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में था तो इसे G के द्वारा सूचित किया है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है तो इसे भी G द्वारा दिखाते हैं। और H2O जल का जब निर्माण हो गया तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसे L के द्वारा दिखाते हैं। अब इसके बाद भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसे कहते हैं विघटन